राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो केवल कैकई माता के कारण। हाँ या ना? हटा दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि रामायण में कैकई नहीं है और राम जी को कोई वनवास भेजा ही नहीं। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, जिसके जीवन में विपत्ति नहीं है, उसका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए जीवन में विपत्ति आएगी तो आप राम बनकर उभरेंगे, आप महान बनेंगे। आपकी विपत्ति आपको बड़ा बनाती है, ना कि छोटा। दूसरी बात याद रखो, आपको आपके जीवन में जितना सुख मिलेगा, आपके जीवन में आपको सुख मिला और आपके जीवन में आपको दुख मिला। एक आदमी सुखी रहा सारी जिंदगी और एक आदमी दुखी रहा सारी जिंदगी। इतिहास किसका लिखा जाएगा, सुखी का या दुखी का? राम जी टोटल धरती पर कितने वर्ष तक लीला किए हैं बताओ? राम जी ने कितने वर्षों तक लीला की है बताइए? इस धरती पर राम जी कितने वर्षों तक रहे? लगभग 11,500 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया है। कितने वर्ष तक? लगभग। क्योंकि लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं, कहीं 10,500 वर्षों का उल्लेख है तो कहीं 11,500 वर्षों का उल्लेख है, कहीं 12,500 वर्षों का भी उल्लेख। अब आप कहेंगे अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। जैसे हमने उस दिन समझाया था इस बात को आपको कि रावण 4 रावणों की कथा है। एक बार उस रावण को मारने राम जी आए, एक बार उस रावण को। ये मैंने उस दिन समझाया था। फर्स्ट दिन 11,500 वर्षों तक राज्य किया लगभग। अब राम जी ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया है, पर रामायण में 10,500 11,500 वर्षों का उल्लेख है। उनकी लीलाओं का उल्लेख 11,500 वर्षों की सारी लीलाओं का उल्लेख थोड़ी है। केवल 14 साल में राम जी ने जो जो किया वो 14 साल गिने जाते हैं। बस 14 साल में ही राम कथा पूरी हो जाती है, जबकि राम जी धरती पे रहे 11,500 वर्षों तक। पर गिना कितना जाता है? राम जी के सुख के दिनों को कोई याद नहीं करता। राम कथा राम के सुख के दिनों की नहीं है, राम कथा राम जी के दुख के दिनों की है। अरे दुख के दिनों को ही लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, याद करते हैं कि विपत्ति में उसने कौन सा निर्णय लिया, कैसा डिसीजन लिया, ये मायने रखता है। तो राम जी का वनवास क्यों हुआ, माता कैकेयी ने क्यों किया, ये मैंने आपको समझाया। अब आगे चलते हैं। मंथरा नाम की एक गोस्वामी जी लिख रहे हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति फेर। अयोध्या में एक मंथरा नाम की दासी रहा। ये मंथरा कौन है? ये कैकेयी माता की दासी है। ये मंथरा की कथा ऐसी है कि कैकेयी के जो पिता थे, कैकेय नरेश, कैकेय नरेश जो कैकेयी के पिता थे, उनके सेनापति हुआ करते थे मंथरा के पति। मंथरा की कहानी सुनिएगा। ये मंथरा कौन है, इसका जन्म कहाँ हुआ, कैसी है ये, इसका चाल चलन क्या है, वो समझिएगा। मंथरा के पिता कैकेयी के, माता कैकेयी के जो पिता थे, जो कैकेय नरेश कैकेय देश के राजा थे,
उनके यहां मंथरा के पति मंत्री पद पर थे, परंतु एक बार उन्होंने कुछ गलत किया। एक बार उन्होंने गलत किया तो कैकेयी के पिता ने उन्हें फांसी का दंड दिया था, क्योंकि गलत तो गलत है, कुछ गलत किया होगा, कुछ भी। अब जब तो गलत किया, और जब गलत किया तो मंथरा के पति को फांसी की सजा हुई। मंथरा का पति मर गया, मंथरा हो गई विधवा। तब मंथरा ने मन में कहा था, कैकेयी नरेश, अच्छा कैकेयी एक लौती बहन, एक लौती बेटी है अपने बाप की। कहा था मंथरा ने, जैसे तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, मैंने भी तेरी बेटी के सुहाग को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं। इसलिए जब मंथरा छोटी थी, उसके पति को दंड मिला तो पति तो मर गया, पर पत्नी अकेली बची, तो राजा ने दयावश उसे अपने घर में काम में रख लिया। तो मंथरा वहां काम में रहने लगी, कैकेयी का बड़ा ध्यान रखती। तो बचपन से इसने कैकेयी को पाला पोसा था, बड़ा लाड़ प्यार ऊपर से था, अंदर से कपट था कि इसका विवाह होगा तब मैं इसको विधवा करूंगी। कितना गहरा षड्यंत्र रहा। इसलिए आपके साथ में रहने वाले लोग, आपके संग उठने बैठने वाले लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे पता लगेगा? ठीक है, सावधान। उस द्वापर में मामा शकुनी थे और त्रेता में मंथरा थी। जब मंथरा ने सुना कि राम जी राजा बनने लगे, लड्डू इसे भी मिला, पूछा क्यों, क्या बात का लड्डू है? बोले राम राजा बनने वाले, तू जरा नाच ले। उसने कहा काहे को नाचूं? और वो मंथरा कैकेयी मां के पास गई। और मंथरा जब गई कैकेयी मां के पास तो मंथरा ने, उस समय कैकेयी मां आराम कर रही थी। हमने बताया ना, मां कैकेयी थोड़ी आलसी थी, सोने पे ज्यादा विश्वास करती थी, दिन भर जहां समय मिल जाए वहीं। तो उस समय आराम कर रही थी तो मंथरा पहुंची और मंथरा ने कहा, हाँ तुम तो पांव पसार के सो। देखो भड़काने वाले लोग कैसे भड़काते हैं, आज मैं आपको यहां स्पष्ट समझा दूं। मंथरा कहीं गई नहीं, आज भी मंथरा जिंदा है। बोलो मेरी मां, फर्क कितना है? पहले केवल एक अयोध्या में मंथरा थी, आजकल हर गली मोहल्ले में 2-4 मंथरा आपको मिल जाएंगी, जिनका काम ही है झगड़ा कराना, यहां का वहां, वहां का यहां, जिसका काम। तो ये मंथरा कहीं गई नहीं, उसका वंश आज भी जीवित है। ये गांव मोहल्ले शहरों में जो भी सोसाइटी कॉलोनिया में जो कुछ महिलाएं होती है ना, उनका काम ही है। जैसे अभी अब देखो शाम हो रही है, वो कथा नहीं सुनेंगी, वो ये देखेंगी कि कौन कहाँ गई, कहाँ बैठी है, कौन मिल जाए तो हम किसकी बात किससे जाकर कह दें, उलझाना। तो ये सब मंथरा की वंशज है। मंथरा ने कैकेयी से कहा, सो बहुत जल्दी तैयार रहना। तैयार किसके लिए? दासी बनने के लिए। जैसे हम तुम्हारी दासी है ना, ऐसे बहुत जल्दी तुम कौशल्या की दासी बनोगी, कमरा में झाड़ू पोंछा करोगी। कैकेयी बोली, ऐसा कैसे कह रही है? कैकेयी ने डांटा, क्या हो गया? बोले राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी नाचने लगी, अच्छा मेरा राम राजा। अब कैकेयी ने कहा, ये हार ले, तूने बधाई मुझे दी, मुझे संदेशा दिया, पहली सूचना तूने दी, ये ले सोना। ये गुस्सा काहे को करती है? मंथरा बोली, अपना सोना तुम संभालो। तब कैकेयी मां ने कहा, काने खोरे कुवरे कुटल को चाली जान, ती वशेष पुनि चेर कहीं, भरत मातु मुस्कानी। माता कैकेयी ने मंथरा को डांटा,
क्या हो गया है तुझे, काने खोरे कुबड़े, तेरी कुबड़ निकली है? तेरा हम क्या विश्वास करें? कैकेयी माँ ने समझ लिया कि ये महिला अच्छी नहीं है, डांटा। लेकिन गलती ये हो गई माता कैकेयी से कि डांटते हुए माता कैकेयी ने मुस्कुरा दिया। और जहां आप किसी को डांटें और हंस दें, उस डांट का कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब डांटो तो डांटो, बाद में मुस्कुराना नहीं, उस डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह मंथरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मंथरा ने जो कैकेयी मां के कान भरने शुरू किए, सुनो मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, सुनो राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी, और सुनो कब राजा बनाने वाले हैं, जब तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल चला गया, सोने में बना रहे हैं, ताकि भरत को कुछ देना ना पड़े, राम राजा बन जाएंगे। फिर राम राजा बनेंगे तो कौशल्या बनेंगी राजमाता, और तुम बनोगी राजमाता के कमरे में झाड़ू पोंछा लगाने वाली। तुम तो सौत हो ना, सौत, सौत जानते हो, तुम सौतन हो। कद्रु विनतहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह, भरत को बंदी गृह में डाल के और बंदी बना देंगे और पूरा राज्य राम हड़प लेंगे। ऐसा ऐसा मंथरा ने कैकेयी को जब भड़काया तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप किसी से झूठ कुछ कहिए तो आदमी झूठ को, जब एक झूठ को 10 बार कहा जाता है ना, तो वह झूठ भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। एक झूठ को 10 बार किसी से कहा जाए तो वह झूठ उसे क्या लगता है, सत्य। मंथरा का झूठ माता कैकेयी ने सत्य मान लिया।